गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अध्ययन में हम लोग सीखेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन वैसे हमारा प्रारंभिक लेसन में दिया गया है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हम लोग तुलना करना सीखते हैं। किसी चीज से एक दूसरे से कैसे तुलना करेंगे या समूह में किसी चीज का कैसे तुलना करेंगे। जिस तरह से आप लोग टेंस पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि वर्ब का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस जगह पर उचित होता है, ठीक उसी प्रकार डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप लोगों को एडजेक्टिव के रूप को पढ़ना है और सीखना है कि कौन से एडजेक्टिव का रूप कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है और उसका अर्थ क्या बनता है। यही आपको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में सीखना है। तो चलिए समझिए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है या कितने इसका भेद होता है, यानी डिग्री का हमारा एडजेक्टिव का हमारा कितना फॉर्म होता है। एडजेक्टिव के 3 गो फॉर्म होता है और उस तीनों को हम लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन करते हैं। जैसे देखिए पहला जो है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है हमारा कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। अब पहला का होता है सामान्य अवस्था या साम्यावस्था। कंपैरेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तरावस्था और सुपरलेटिव डिग्री का हिंदी होता है उत्तमावस्था। अब ये शब्द हिंदी में कह देने से तो क्लियर नहीं हो सका। आप लोगों अब समझेंगे इसका कि पॉजिटिव का मतलब होता है कि एडजेक्टिव का सामान्य अवस्था को ये प्रकट करता है और कंपैरेटिव जो है इससे बेहतर स्थिति को प्रकट करता है और सुपरलेटिव जो है सबसे बेहतर स्थिति का प्रकट देता है, सूचना हमें देता है। और रहा कि हम लोग इसको किस तरह से समझेंगे इंग्लिश में। अब देखिए जैसे शब्द लीजिए स्मॉल, एक हमारा एडजेक्टिव है। इस स्मॉल का 3 गो फॉर्म होता है। अब स्मॉल जो है इस समय जो है अपनी पहली अवस्था में पॉजिटिव डिग्री कहलाता है, पॉजिटिव फॉर्म कहलाता है एडजेक्टिव का। और कंपैरेटिव जो है एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म है और सुपरलेटिव एडजेक्टिव का तीसरा फॉर्म है। अब इसका अर्थ क्या बनता है देखिए, मोहन इज ए स्मॉल बॉय, ये हमारा सामान्य स्थिति को बताता है। मोहन को हम बताते हैं कि मोहन एक छोटा लड़का है। अब यही कंपैरिजन करें दूसरे किसी लड़के से कि मोहन सोहन से छोटा है, तब ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। कारण कि कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करते हैं या अधिक से भी तुलना कर सकते हैं, तो वहां हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। अब अंग्रेजी में हम इसे कैसे क्लियर करेंगे, इस स्मॉल वर्ड में ER जोड़ेंगे और उसके बाद देन का प्रयोग करते हैं, तब हमारा हो जाता है मोहन इज स्मॉलर देन सोहन, यानी मोहन सोहन से छोटा है। इस तरह से देखिए हमारा कंपैरेटिव डिग्री पूरा हुआ। अब इसी को बनाना है सुपरलेटिव में। मोहन सबसे छोटा लड़का है या मोहन सबसे छोटा है। अब देखिए क्या होता है, स्मॉल जो है इसमें देखिए EST केवल लगा देना है और इस एडजेक्टिव के पहले द कर देना है। जिस तरह से आप लोग कंपैरेटिव डिग्री में इस एडजेक्टिव के बाद में देन जोड़ा, ठीक उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री में स्मॉलेस्ट के पहले द जोड़ दीजिए और आपका सुपरलेटिव डिग्री रेडी हो गया। इस तरह से आप लोग डिग्री ऑफ कंपैरिजन सीख सकते हैं इस रूल के माध्यम से। अब उसका अर्थ होगा कि मोहन इज द स्मॉलेस्ट बॉय। अब द स्मॉलेस्ट हम कह दिए तो इसका अर्थ निकलता है कि मोहन सबसे छोटा लड़का है। और यहाँ एक बात ये भी ध्यान देने लायक है या देना पड़ेगा आप लोगों को कि कभी कभी आप लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव के पहले मोर लिखा रहता है, मोस्ट लिखा रहता है, तो वहां भी घबराने की बात नहीं है। किसी भी जब कोई बड़ा एडजेक्टिव वर्ड जब बड़ा रहता है हम उसको 2 टुकड़ा में करके बोलते हैं, यानी अंग्रेजी में उसको 2 सिलेबल कहते हैं कि द एडजेक्टिव इज प्रोनाउंसिएटेड बाय द हेल्प ऑफ 2 and more syllables। तब वहां हम लोग क्या करते हैं कि ब्यूटीफुल
में मोर लगाते हैं पहले और दैन ठीक उसी तरह से लिख देते हैं, तब हो जाएगा कि जैसे आपको एक वाक्य लीजिए, सीता गीता से सुंदर लड़की है, तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता। अब देखिए ये 2 सिलेबल्स में उच्चारण होने वाला है, ब्यूटी तब फुल, यानी 2 सिलेबल वर्ड है, इसीलिए इसमें मोर हम लोग पहले जोड़ दिए। इसी को सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो यहाँ ध्यान दीजिए, इस वर्ड के पहले हम लोगों ने मस्ट शब्द का प्रयोग किया है, यानी हो जाएगा अब सीता सबसे सुंदर लड़की है, सीता इज द मस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरह से आप लोग इतना सुनने के बाद आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव का फर्क किस तरह से हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में प्रयोग करते हैं। इतना ही बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, तब आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेसन जो है पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने अब इसका प्रयोग और रूल सीख लिया। अब बृहद प्रयोग दूसरे क्लास में हम आप लोगों को बता देंगे। आज बस इतना ही, धन्यवाद।